बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी मैं बात करूँगी कि ज़ीरा की। ज़ीरा जो है वो कल की वीडियो में जो है उसने ये वाली बात कही कि मैं एंजाइटी की पेशेंट हूँ और मैं जो है वो 2 दिन से एंजाइटी मुझे हो रही है और मैं इसलिए जो है वो ख़ामोश हो गई थी। इसलिए थोड़ा ब्रेक आ गया था। तो इन लोगों को जो है सिर्फ 2 ही कार्ड खेलने हमेशा आते हैं जब भी इन लोगों पर कहानी उल्टी आती है या इनकी जो ये कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं, जब वो इन पर उल्टी पड़ना शुरू हो जाती है और भारी पड़नी शुरू हो जाती है, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, तो इनको सिर्फ 2 कार्ड खेलने आते हैं। यानी पहले भी जो वो इंसाफ बीवी लेकर आई थी सब कुछ, उसमें वो जो हमेशा इस्लाम कार्ड खेलती रही। और फिर उसके बाद नागिन ने भी अपनी जो है वो यही डिप्रेशन का नाटक खेलना शुरू कर दिया, ड्रामा खेलना शुरू किया। उसके बाद जो है ये अब ये एक नई आई हैं, ये भी एंजाइटी का पेशेंट अपने आप को बता रही हैं और ये 2 कार्ड इन लोगों को खेलने आते हैं। या तो ये इस्लाम कार्ड खेलती हैं या फिर ये जो है अपनी तबीयत का एंजाइटी कार्ड या डिप्रेशन कार्ड कह लें या जो भी कह लें उसको, ठीक है। ये ही इनको जो है वो इस तरह की ही वो करनी आती है। जब इन पर जो है सारा मलबा उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है तो ये इस तरह से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि लोग अगर उस तरह नहीं रुक रहे तो चलो इस तरह जो है वो हमारा पीछा छोड़ दें। लेकिन ये किसी का पीछा नहीं छोड़ती। ये चाहती हैं इनको ये जो कर रही हूँ इनको करने दिया जाए और इन पर जो है वो इनकी रस्सी जो है वो खींची ना जाए। जो ये कर रही हैं इनको मैदान खुला दे दिया जाए। अच्छा, मैं इसकी बात करूँगी कौसर के भाई की। कौसर का भाई बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो रिएक्शन चैनल वालों को कह रहा था और नाम ले लेकर बोल रहा था। नौशीन सिस्टर का नाम लिया और उसके अलावा जो है वो कौसर ने भी ये जो है वो मरियम सिस्टर का नाम लेकर जो है वो पॉइंट आउट किया और शिकायत की। तो इन लोगों का मैं इसकी बात करूँगी कौसर के भाई की, ठीक है। कौसर के भाई की बात करूँगी क्योंकि उसका चैनल है, ठीक है। कौसर का चैनल नहीं है लेकिन आसिम का कौसर के भाई का चैनल है। तो वो ये जो ये अपनी वीडियो में जो है रिएक्शन चैनल को टारगेट कर रहा है कि ये लोग बोलते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं और चुप नहीं होते और चुप हो जाएं और बात ना करें। तो ये जब वीडियो में आकर इस तरह की बात कर सकता है तो अभी जो ये ज़ीरा प्लस कर रही है, ज़ीरा प्लस ने जो झूठ बोला है इसकी बहन के लिए कि जो है वो हाथ ज़ख्मी कर लिए कौसर ने और शोर मचा दिया और जो है वो साजिद भाई को मारने की धमकी दी और बाकी जितने भी उसने झूठ बोले कि आए दिन हम इसको हॉस्पिटल ले जाते रहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें अपने साथ कर लेती है और डिप्रेस रहती है और परेशान रहती है, सही नहीं रहती, हमें पता है किस तरह रहती है। तो इस बात को कौन क्लियर करेगा? आप जो आकर अपनी वीडियो में आकर जब रिएक्शन चैनल वालों को बोल सकते हैं तो आप इस ज़ीरा प्लस को क्यों नहीं कह रहे कि ये वाली बात आप क्यों जो है वो गुल कर रहे हैं और इस बात को क्यों पी रहे हैं और ये बात क्यों आप आकर अपनी वीडियो में नहीं कह रहे? आज भी इनका रिएक्शन आया था, काशिफ भाई के ऊपर आया था आई थिंक। तो जब वो इन सब ये सारी बातें कर सकते हैं और इन सब लोगों को टारगेट कर सकते हैं तो फिर वो ज़ीरा प्लस को क्यों नहीं कुछ कह रहे या ज़ीरा प्लस की ये वाली बात क्यों नहीं बोल रहे कि ये सारी बातें जो की गई हैं ये झूठ बोली गई हैं ज़ीरा प्लस की तरफ से, ठीक है। क्यों इस बात को जो है वो दबा रहे हैं, अपनी तरफ से इस बात को जो है वो छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं? वो बात भी क्लियर करें अपनी वीडियो में आके जो आपकी बहन से के मुतालिक है और बहन से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो उस रात जो कुछ भी हुआ कि उसने चूड़ियाँ तोड़ी, गुस्सा किया कौसर ने और ये उसकी सारी वीडियो इसने बना ली थी क्या नाम ज़ीरा ने, और इसने जो है वो वीडियो हेटर्स को दे दी है, ठीक है। वो तो खैर आगे जाके पता चल जाएगा जो कुछ भी है।
तो अपनी वीडियो में आके इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं कर रहे या उस चीज़ को गलत क्यों नहीं कह रहे, ज़ीरा प्लस को नाम लेके क्यों नहीं अपनी वीडियो में उसको गलत कह रहे, जब सबके नाम ले लेकर और सबको जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, रिएक्शंस चैनल वालों को भी बोल रहे हैं और इसके अलावा काशिफ भाई को भी बोल रहे हैं, नाम ले लेकर जो है वो नौशीन सिस्टर का नाम भी लिया। तो फिर ये लोग ज़ीरा प्लस को क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे? ठीक है, जब आप हर एक चीज़ पर बात कर रहे हैं तो इस बात को क्यों पी रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। और ये जो छोटा छोटा हो रहा है कि ये छोटी है और छोटी है, बहुत जगह से ये खबरें मिल रही हैं कि ये जो है ना छोटी है तो छोटी बन के है, तो ये छोटी नहीं है, 26 साल की है। सितारा से 2-3 साल का ही फ़र्क होगा, सितारा भी 28 की है, तो इतनी छोटी नहीं है, ये पूरी अम्मा है और इसको सब कुछ पता है, तो ये नन्ही नहीं है। साथ साथ ये राबिया को धमकी भी दे रही है, साथ में ही कह रही है कि राबिया को जो है राबिया बाजी को धमकियाँ भी दे रही है। और जो है पीठ पीछे राबिया बाजी ने अपनी वीडियो में बताया कि मुझे धमकियाँ दे रही है बाकायदा। तो वो यही कह रही हैं कि जब छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो किस तरीके से फिर ये ख़ानदान की और इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे ख़ानदान की बातें बाहर कौन निकालता है। जब आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं करोगे और हेटर्स की लाइफ में बैठ के अपने ख़ानदान को डिस्कस करोगे तो लोग जो है वो उस पर बातें करेंगे और लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो भागने लगते हैं जब इनके ऊपर बात पड़ती है, जब इन पर बात आने लगती है। एक और इससे झूठ बोला था कि हम लोग जो है वो शादी में शामिल नहीं थे, साजिद भाई की जो दूसरी शादी हुई थी उसमें हम लोग शामिल नहीं थे। जो ये लोग शादी में भी शामिल थे और कुछ लोगों ने उस वीडियो के क्लिप भी निकाल के रखे हुए हैं जो सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग बहरहाल शादी में शामिल थे, बिल्कुल झूठ बात है कि ये लोग शादी में शामिल नहीं थे। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हमारे ख़ानदान की बातें किस तरह बाहर आती हैं, तो भाई तुम लोग खुद अपने ख़ानदान को जब हर बात खोल खोल के लोगों को बताओगे पीठ पीछे, जो है अपनी नहीं बता, तो हर इंसान जो तुम लोग हो हेटर्स टाइप जो लोग हो, जितने भी ख़ानदान में जो सितारा के अगेंस्ट हैं, ये लोग एक दूसरे की बातें निकाल निकाल के जो है वो हेटर्स को बताते हैं। फिर उसके बाद जब इनकी अपनी खुलने लगती है ना तो फिर ये भाग रहे होते हैं, फिर ये घबराते हैं, फिर इनको एंजाइटी के अटैक पड़ते हैं। तो ये इन चीज़ों को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक रिएक्शंस की बात है तो यहाँ पर तो डीडी भाई को भी रिएक्शन देने से रोका जाता है, इसलिए कि वो इनके ख़ानदान का बंदा है और जब वो बोलेगा तो फिर इनके ख़ानदान के उन लोगों की पोल पट्टियाँ भी खुलेंगी जो है बैक पर रह के साजिशें करते हैं। तो इसलिए डीडी भाई को भी रोक दिया जाता है, लेकिन डीडी भाई जो इन लोगों की बातों में आते नहीं हैं, क्योंकि जैसे उनको कहा जाता है कि ये इस फैमिली का जो है वो इमरान खान है। तो वाकई डीडी भाई जो है सच बोलते हैं और जो है इन लोगों के मुंह बंद करवाने उनको अच्छी तरीके से आते हैं। और अभी डीडी भाई और बाबर की तबीयत भी ख़राब है, अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत दे। जिस तरीके से जो है वो पता चल रहा है कि इनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए दोनों भाइयों को। और इसके अलावा एक बात और करूँगी कि आप जो है इसके ज़ीरा प्लस के जो है वीडियोस के जो है अगर व्यूज़ चेक करें तो पहले जब ये वाली बात नहीं लेकर आई थी कौसर वाला कंटेंट, तो इसके जो अभी मेरे ख्याल में इसी मंथ के जो है वो 19-20 वीडियोस में के पीछे देखें आप, जिस वीडियो में इसने जो है वो कौसर का नाम लिया हुआ है और कौसर का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, उन वीडियोस पे व्यूज़ देख लें और दूसरी वीडियोस पे व्यूज़ आप चेक कर लें इसके नॉर्मल व्लॉग्स पे। तो उसके बाद इसने जो है एक सर्वे भी वो भी किया था, लोगों से सवाल भी पूछा था कि आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके बाद से इसने जो है वो ये कौसर वाला कंटेंट पकड़ लिया। ठीक है, कौसर को अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया और वो कंटेंट पकड़ लिया। फिर ये बोलते हैं जब ये किस्म की सारी हरकतें करते हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। भाई अगर आपको जो है इन लोगों से जो है वो अगर आपको चाहिए भी व्यूज़ चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप कोई अच्छी बात कर लो। ज़रूरी है कि आप कोई नेगेटिव बात ही करो, अच्छी बातें करके भी तो आप इन लोगों का नाम लेकर व्यूज़ हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं।
आपने जो है वो बुरा ही सोचना है। वही वाली बात है, नेगेटिविटी को आप छुपा नहीं सकते। आपकी नेगेटिविटी जो आपकी बचपन से आपके दिमाग में पल रही है, या जो कुछ आप अपने घरों में देख रहे हैं, जैसे ज़ीरा प्लस की माँ शुरू से जो है वो नफ़रत करती है सितारा से, वही चीज़ जो है इसके अंदर भी पलवान चढ़ रही थी, और इसने जो है उसी नेगेटिविटी को ही निकाला अपने बाहर। तो यही चीज़ है। बाकी यही है कि जो है वो डीडी भाई और बाबर को अल्लाह ताला सेहत दे, और जो है वो सितारा की कैट के बारे में जो माओ है उसके बारे में भी जो है वो कुछ बातें सामने आ रही हैं। यही कि पता नहीं, अब वो सितारा की वीडियो में तो यही लिखा हुआ था कि ये आखिरी दिन था माओ का हमारे साथ, और हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला वो जो है वो माँ ज़िंदा हो। लेकिन अब बाकी कुछ और बातें भी आ रही हैं सामने कि शायद माँ खो गई है या पता नहीं। अब वो कल की वीडियो में ही क्लियर होगा, और कल तक हमें वेट करना होगा। बाकी दुआ यही है कि सब कुछ अच्छा हो। तो चलें, यहीं मैं इसके साथ ही वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।